जय शिवाय। एक प्रश्न पूछा है किसी ने कि ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद वो क्या, कैसे, मतलब है क्या, मतलब है उस चीज का, है ना। तो इंग्लिश में हम ईश्वरवाद को थीइज्म कह देते हैं और निरीश्वरवाद के लिए हम उसको नॉन थीइज्म कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक दृष्टिकोण है, देखने का तरीका है शास्त्रों को, किसी भी चीज को। तो बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत सारी बहस करते रहते हैं कि बताइए, आपका योग दर्शन में तो सब परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है और पूरी तरह से ईश्वरवादी ग्रंथ है वो, है ना। परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा से में योग हो रहा है तो योग दर्शन है, और आत्मा है और परमात्मा है और उसकी तरफ जा रहे हैं तो वो ईश्वरवादी ग्रंथ है। और उसके लिए बोल देते हैं, सांख्य दर्शन जब साथ में पढ़ाया जाए तो बोलते हैं उसमें तो ईश्वरवादी ग्रंथ नहीं है, उसमें तो ईश्वर की कोई बात नहीं हो रही, उसके अंदर तो हर चीज बस तत्व में और पूरी ब्रह्मांड समझा दिया, पूरा आपका अस्तित्व टेक्निकली आपको समझा दिया, तो निरीश्वरवादी ग्रंथ हो गया। देखिए, अगर इस दृष्टिकोण को ठीक से समझना है तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, है ना। इतिहास समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है, किसी भी चीज में ईश्वरवाद देखना, ईश्वर को देखना, और किसी चीज में ईश्वर को ना देखना, है ना, ये जो इस तरह की विचारधारा है, ये आई कहां से, पहली बात तो, है ना। हमारे यहाँ, हमारे भारत में ये विचारधारा को कौन लाया, कहां से आई ये विचारधारा, और इस तरह का जो दृष्टिकोण है वो आज भी कहां पर है, जो सब लोग इस तरह से बात करते हैं कि ये थीस्टिक है, ये नॉन थीस्टिक है ना। इस तरह की विचारधारा ही कहां है, ये दो चीजों को अलग ही कैसे करते हैं ये लोग, है ना। कौन से वो लोग हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और आप अपनी पूरी रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो इतिहास के बारे में, अपने आप कर पढ़ सकते हो, बट मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगी क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है। देखिए, शुरू से बाइबल जब लिखी गई और ये चर्च का जो बिजनेस चलता है, चर्च बनाए गए और चर्च का जो बिजनेस चलाया गया, है ना, तो उसमें उनका उनका क्या, उन्होंने दो तरह के जो है चर्च के काम में, जो वो लोगों को कन्वर्ट करते घूमते रहते थे, और जो अपनी चर्च की एक अथॉरिटी चलाते थे, और जो फियर बिजनेस करते थे और कर रहे हैं आज भी, है ना, उनके काम में कोई चीज, कोई लोग टांग नहीं अड़ाए, कम से कम टांग अड़ाई जाए। तो उन्होंने दो तरह के सेपरेशन किए। पहला सेपरेशन तो उन्होंने ये किया कि देखो, हमारा साइंस से कोई लेना देना नहीं है, साइंटिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तुम कुछ भी प्रूव करते रहो, कुछ भी बताते रहो, हम अपने धर्म ग्रंथों में, हमारे जो रिलीजन के ग्रंथ हैं, मतलब कि बाइबल जो है, हम वो उसमें शामिल नहीं करेंगे। तुम्हारे ज्ञान की, जो भी तुमने ज्ञान ढूंढा है और ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान मिला है, उसको हम, साइंस को, टेक्नोलॉजी को हम अपने धर्मशास्त्र में नहीं रखेंगे। तो उन्होंने पहला सेपरेशन कैसे किया कि रिलीजन एक बिल्कुल अलग चीज है। अब मैं यहां पर रिलीजन के लिए धर्म शब्द का यूज कर रहे हूं, लेकिन धर्म सही शब्द नहीं है, ठीक है। अब हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा ही कुछ और होती है, बट कोई और शब्द भी नहीं है फिर, ठीक है। तो ऐसे फेथ है, ऐसे फेथ समझ लीजिए आप। तो हमारे यहाँ जैसे किसी को किसी भगवान पे फेथ है, किसी को किसी भगवान पे फेथ है, ऐसे, तो ऐसे समझ लीजिए आप। तो हम रफ भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कोई धर्म बोल देते हैं हम उसको, रिलीजन को, है ना, जबकि रिलीजन की परिभाषा धर्म नहीं होती है। तो अब उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म के, हमारे धर्म कर्म के काम में साइंस कोई टांग नहीं अड़ाएगी, साइंस का कोई बीच में बोलना चलना नहीं होगा। तो अब उसकी वजह से ये एक पहला सेपरेशन किया। दूसरा सेपरेशन उन्होंने क्या किया, जो कि बहुत ही खतरनाक था। दोनों ही सेपरेशन से बहुत बर्बादी हुई है, बहुत तरह के जेनोसाइड हुए हैं, मास एक्सटिंक्शन ऑफ लोगों का, ट्राइब्स का, खून खराबा, खच्चर, अधर्म फैला है उससे, है ना, ऐसा कर देने से। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि दूसरा सेपरेशन जो उन्होंने किया, अलगाववाद बोल सकते हैं उसको। तो दूसरा अलगाव उन्होंने क्या किया कि ऐसा है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी आपकी, ठीक,
चर्च क्या करता है, चर्च कैसे चलता है, चर्च की एक्टिविटीज कैसे होती है, मिशनरीज का बिजनेस कैसे चलता है, लोगों को कन्वर्ट करने का बिजनेस कैसे चलता है, और हम क्या फिलॉसफी लोगों को पढ़ाते हैं धर्म के नाम पे बाइबल के द्वारा, उसमें राज्य का, स्टेट गवर्नमेंट का या नेशनल गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरीके से चलते रहे, गवर्नमेंट के जो रूल्स और लॉज होते हैं वो चर्च पे अप्लाई नहीं होंगे, और चर्च जो समझा रहा है पढ़ा रहा है तो वो गवर्नमेंट को मानना है नहीं मानना है वो गवर्नमेंट की मर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट बीच में टांग नहीं अड़ाएगी। तो धर्म का लॉ, एक धर्म के हिसाब से जो लॉ बनाया गया, अरे भाई लॉ तो बनाना पड़ेगा ना, जीवन जी रहे हैं सारे लोग तो रूल्स और लॉज तो बनाने पड़ेंगे, कानून तो बनाने पड़ेंगे ना। तो धर्म का की तरह से चलने पर कानून एक, लेकिन समाज में जीने पर, किसी देश या राष्ट्र या राज्य में रहने पर, किसी क्षेत्र में रहने पर सरकार के कानून जो होंगे, सरकार जिसे हम कहेंगे, उनके कानून अलग। और दोनों के कानून अगर विरोधाभासी हैं, अगर आपस में हैं, तो चर्च की विजय होगी। चर्च ऊपर है, सरकार उससे नीचे है। ये इस तरह का अलगाववाद एक उन्होंने किया, और सिर्फ ये इस तरह का जो एक अलगाववाद है वो सिर्फ बाइबल ने नहीं किया, मतलब क्रिश्चियंस ने नहीं किया, वो किसने किया, इस्लाम ने भी किया। शरिया एक लॉ है ना, शरिया के अकॉर्डिंग हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, औरतों के साथ क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, या आदमियों की जीवन कैसे गुजरेगा, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शरिया का लॉ अलग है ना। इस्लाम का जो कानून है अपना, धार्मिक कानून जिसे कह रहे हैं आप, वो एक अलग है। और सरकार कह रही है कि नहीं बच्चे ऐसे पढ़ाओ, ये ऐसे करो, ये इतनी क्लास से इतनी क्लास तक ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, नहीं ये तरीका है रहने का, वो है तरीका है रहने का, ऐसे है नहीं। तो वो एक कानून अलग हो गया, मतलब सरकार का कानून अलग, वो कानून अलग। तो अब आज क्या है, यही दो लोग हैं जो हर जगह पे धरती पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जगह पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट हो जाए, है ना, या कोई जगह पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री हो जाए। तो ऐसा यूरोप में हुआ, है ना। यूरोप में क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, जो यूरोप में गरीब कंट्री कहलाते हैं, है ना, पोर्चुगल एक हो गया, ऐसे एस्टोनिया है, ऐसे कई सारे कंट्री हैं, आप अभी उठा के देखो तो बहुत ही, कहने को वो सब यूरोपियन कंट्री हैं, लेकिन उनके अंदर विकास नहीं हुआ जरा भी, है ना। विकास का मतलब है कि मानव की उन्नति के लिए, है ना, ह्यूमैनिटी की उन्नति के लिए जो काम होना चाहिए था, जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था, वो सरकारें वो सब नहीं कर पाई वहां पे। क्यों? कि सरकार का लॉ क्रिश्चियन लॉ से नीचे था, है ना। लोग क्रिश्चियन लॉ को ज्यादा मानते थे, सरकार का लॉ कम मानते थे, और सरकार के पास उतनी अथॉरिटी और पावर, चर्च से ऊपर जाकर अथॉरिटी और पावर रखना उस सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, है ना। तो बहुत ही धीरा विकास हो गया उनका। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगले आने वाले 10-20 साल में, 15-20 साल में बहुत सारे यूरोप के देशों में भयंकर या तो क्रांति होगी, अगर लोग थोड़े से भी जागे हुए हैं तो क्रांति हो जाएगी, क्रांति नहीं होगी तो सारे देश बैंकरप्ट हो जाएंगे। जैसे अभी कितने सारे देश हैं जो बैंकरप्ट होने की कगार पे हैं, जर्मनी एक हो गया, और भी कई सारे देश हैं। तो उनका अंदर कोई विकास नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है ना। महंगाई बढ़ती हुई महंगाई को फिर कोप अप कैसे करें? अब या तो आप अपने चर्च का रूल चला के समाज चला लो और देश चला लो, राष्ट्र चला लो, या सरकार के हिसाब से मिलजुल के कानून बना के दिमाग से, बुद्धि से उससे चला लो। तो ऐसे करके ये उन्होंने एक अलगाव किया। ऐसे ही इस्लाम का है, जितने इस्लामिक स्टेट हैं बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वो सब कुछ बंदूकों के दम पर और जोर जबरदस्ती के दम पर करते रहते हैं उस चीजों को। वहां पे शरिया लॉ चलाते हैं, है ना। अब उनको उससे कोई मतलब नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है, जीडीपी क्या है, विकास क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे करते हैं चीजों का, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सब बिल्कुल अज्ञानता, मूर्खता में, डर से और उससे जीवन को जिए जा रहे हैं, है ना। तो मानव की बुद्धि का विकास, आत्मा का विकास, चेतना का विकास होता ही नहीं है उस दो दशाओं में। तो ये जो साइंस को और इन चीजों को अलग करने की, देखने की परंपरा है, ये कहां से आई है? ये आई है बाइबल से। धर्म को और कर्म को अलग अलग देखना, बिल्कुल अलग अलग करके दृष्टिकोण रखना उस चीज के ऊपर,
कि तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा कर्म क्या है, वो धर्म से बिल्कुल अलग है। ये ऐसे करके देखना इस्लाम से आया है। तो इस्लाम से एब्राहमिक रिलीजन, ये दो हैं मेजर, जो कि ये प्रूव करते हैं। अगर उनका आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, उठा के पूरा बहुत पहले तक चले जाइए, तो आपको दिखेगा कि अभी अर्ली 1900 सेंचुरी तक, ये पूरे 1900 सेंचुरी में भी ऐसे ही कर रहे थे। और आज भी बहुत सारी जगह पे आज थोड़े छुपे हुए तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े लोग जाग गए हैं, थोड़े हल्ला मचाने लगे हैं। खुद क्रिश्चियन ही निकल निकल के, बहुत सारे तो क्रिश्चियन हिंदू बन जाते हैं, और बहुत सारे आजकल इस्लाम में से भी निकल आते हैं। ठीक है, कुछ देख कर भाल कर नहीं निकलते हैं, तो उनको जोर जबरदस्ती से कि चलो तुम्हें मार ही देंगे, अब तुमने निकला यहां से, हमारे धर्म को छोड़ा तो तुमको मार देंगे, ऐसे ऐसे करके डरा धमका के वहां पे रखते हैं। नहीं रखेंगे तो निकल आते हैं। तो जो लोग निकल आते हैं, जाग जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो फिर समझने लग जाते हैं दुनिया को, उनकी चेतना आगे आगे चली जाती है कि कुछ तो ठीक नहीं है यहाँ पर, है ना। तो लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं। तो थोड़ा दबे छुपे ढंग से और बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से आज की डेट में वो काम चलता है, काम चल रहा है, आज भी चल रहा है ना। इसी अलगाववाद का प्रचार प्रसार सब जगह चल रहा है। तो ये प्रचार प्रसार होने की वजह से जब इन्होंने अपने दुनिया में बहुत लोगों पे बहुत ही भयंकर तरीके से आतंक मचाया है, इन दो धर्म के लोगों ने, है ना। कितने सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया, कितने सारे देशों को, कितने सारे लोग, अनगिनत लोग मारे इन्होंने, सिर्फ इसी चीज के नाम पर। किस चीज के नाम पर? कि हमने धर्म को और चीजों को सही समझा, तुम सब गलत हो। तो ऐसे करके उनको मार दिए, है ना। कनाडा में सारे नेटिव कैनेडियंस जितने भी थे वहाँ के नेटिव लोग, उनको भी नेटिव इंडियंस कहते, उनको मारा। अमेरिका में जितने नेटिव पुराने लोग थे, इंडिजीनियस लोग थे नेटिव, उनको भी नेटिव इंडियंस कहते, उनको भी मारा। ठीक है। या ऑस्ट्रेलिया में उनको इंडिजीनियस एबोरिजिनल पीपल बोलते हैं, उनको भी मारा और उनकी भी धरती हत्या ली। तो सब जगह के देश हत्या लिए, धरती हत्या ली, और जुर्म का पूरा अधर्म का ना बड़ा तांडव मच गया, है ना, इस अलगाववादी दृष्टि से। अब हम आ जाते हैं अब हमारे सही दृष्टिकोण पे। धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है। धर्म और कर्म अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म को निभाने वाली कौन है? कौन है? आप, आत्मा। कर्म करने वाला कौन? आत्मा। तो फिर दोनों चीजें अलग अलग कैसे हो गई? अलग अलग हो ही नहीं सकती। धार्मिकता से, धार्मिक कानून को भी, किसी भी जगह का, राष्ट्र का, देश का, जगह का, घर के अंदर भी जो आप रूल्स बनाते रहते हो बच्चों के लिए, अपने लिए, वो सारे धार्मिक कानून, सारी चीजें धर्म से जुड़ी हुई ही तो हैं। तो हर कर्म हमारा, हर ड्यूटी हमारी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हमें सड़क पे ठीक से चलना है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, धर्म से जुड़ी हुई है ना। किसी की जान बचेगी, हम टकराएंगे नहीं तो, या कोई हमसे नहीं टकराएगा तो हमारी खुद की जान बचेगी, है ना। हाथ पैर टूटने से बच जाएंगे, एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो छोटी छोटी बातों से लेकर देश की नीति बनाना, है ना, कि हमारी फॉरेन वो क्या होनी चाहिए, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या क्या नीतियां बनाएगी, क्या पॉलिसी बनाएगी, फॉरेन पॉलिसी क्या है किसी कंट्री की या किसी जगह की। तो हर चीज में तो धर्म है। तो धर्म और अधर्म के हिसाब से हर चीज को देखना। तो हमारे यहाँ दोनों चीजें कभी अलग अलग थी भी नहीं और है भी नहीं। योग दर्शन अगर ये बता रहा है कि ईश्वर की तरफ कैसे जाते हैं, तो ईश्वर क्या है और आप कौन हो, आप क्या हो, ये बात कौन बता रहा है? सांख्य दर्शन बता रहा है। तो हमारे यहाँ एक शास्त्र, ये जो हम 3 पेयर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 3 पेयर ऑफ दर्शन शास्त्र बनाते हैं ना, कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन का एक पेयर है ना, एक जोड़े में पढ़ते हैं हम उसको, एक पेयर में पढ़ते हैं हम उसको। ऐसे ही मीमांसा और वेदांता का एक पेयर है, उसको भी हम उसमें पढ़ते हैं। और तीसरा हम उसको पढ़ते हैं न्याय और वैशेषिकी को हमेशा साथ में पढ़ते हैं, तो वो एक पेयर है। तो ये 3 पेयर हमने बना रखे हैं। 3 पेयर में से एक डॉक्यूमेंट, एक दर्शन शास्त्र साइंटिफिक है एक्चुअली, और दूसरा उस साइंटिफिक बात का एप्लीकेशन कैसे करना है उसको बता रहा है आपको। ठीक है। तो एक व्हाट है और एक हाउ है। पहले पता चल गया कि व्हाट इज इट एंड वेयर यू हैव टू गो, कि लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की तरफ आप जाएंगे कैसे, तो वो है। तो ऐसे वेदांता को लोग समझ लेते हैं कि वो ईश्वरवादी ग्रंथ है,
मीमांसा को बोलते हैं वो निरीश्वरवादी ग्रंथ है, ऐसे ही योग दर्शन को बोलते हैं वो ईश्वरवादी ग्रंथ है, और सांख्य दर्शन को बोलते हैं कि वो निरीश्वरवादी ग्रंथ है। अरे वो निरीश्वर नहीं है, ईश्वर क्या है और आप क्या हो, वही तो बता रहा है, तो निरीश्वरवादी कहां से हो गया वो ग्रंथ। हाँ, उसमें उपनिषद की तरह भगवान का इतना वर्णन नहीं है और सटल चीजों का उतना वो नहीं है, लेकिन वो एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है। तो और हमारे यहाँ साइंस भगवान से अलग कभी नहीं थी, ना कभी हो सकती है रियलिटी में। साइंस कभी हमारे यहाँ हम एक आत्मा है उससे अलग कभी नहीं है। तो ये जो दृष्टिकोण है, थीइज्म एंड नॉन थीइज्म, ईश्वरवाद निरीश्वरवाद, ये रखना नहीं चाहिए। ये गलत गलत दृष्टिकोण ही गलत है, और ये एक उधार पे लिया हुआ कोलोनाइजेशन जो हुआ भारत का, और जो इतने आक्रमण हुए पहले इस्लाम के, फिर उसके बाद ब्रिटिश के, पोर्चुगीज के और डच के, और इतने सारे ये सब चीजें जो हुई हैं भारत के अंदर, तो ये पिछले 1000 सालों का एक उधार पे लिया हुआ दृष्टिकोण है। जितनी जल्दी आप इस दृष्टिकोण को अपने अंदर से हटा देंगे कि ये ईश्वरवादी ग्रंथ है, ये निरीश्वरवादी ग्रंथ है, इसका ये मतलब नहीं ईश्वर होता ही नहीं है, वो ये कह रहा है, वो ये ग्रंथ ये कह रहा है कि ईश्वर होता ही नहीं है। नहीं। ठीक है। तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में ईश्वर को ना देखना, उसकी सत्ता को ना समझना, क्रिएशन को नकारना, क्रिएशन को, क्रिएटर को नकारना, तो क्रिएटर को नकारना उसके क्रिएशन को नकारने के बराबर है। तो ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि ये हमारा वैदिक धर्म का, वैदिक कल्चर का, हमारे संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का ओरिजिनल दृष्टिकोण ही नहीं है। कोई चीज निरीश्वरवादी हो ही नहीं सकती है। जब हम पत्थर में ईश्वर देख लेते हैं, नदियों में, पहाड़ों में ईश्वर देख लेते हैं कि ये कैलाश है, ये माँ गंगा है ना, हम हर चीज में ईश्वर देखते जा रहे हैं, वायु में वायुदेव है, पंच तत्व में ईश्वर देख लेते हैं। तो जो पंच तत्व का बखान करने वाला डॉक्यूमेंट है या जो शास्त्र है, उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो निरीश्वरवादी है? तो क्या वो प्रकृति, क्या वो सब कुछ, क्या वो अणु और परमाणु तक सब अपने आप पैदा हो गए, कहीं से अपने आप आ गए? नहीं, है ना। तो वो बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण हो जाता है कि साइंस का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है और ईश्वर का साइंस से कोई लेना देना नहीं है। धर्म और विज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हमारे यहाँ का सही दृष्टिकोण नहीं है, ऐसे नहीं समझने का। ठीक है, हमारे यहाँ तो विज्ञान की भी परिभाषा है। विज्ञान को हम कहते हैं विशेष ज्ञान। हम ये नहीं कह रहे कि वो निरीश्वर ज्ञान है। उसमें ईश्वर है ही नहीं, नहीं, वो विशेष ज्ञान है किसी चीज के बारे में, है ना। तो सही दृष्टिकोण अपनाइए जीवन के अंदर। और ये सब इंग्लिश में जो पढ़ते रहते हैं, थीस्टिक एंड नॉन थीस्टिक एंड मोनोथीस्टिक एंड पॉलीथीस्टिक, ये सारे शब्दों पर, ये सारे शब्दों का, ये सारी टर्म्स का जो आविष्कार है वो सिर्फ, और ये सारी थ्योरियों का जो आविष्कार है, आविष्कार ही कहेंगे, इन थ्योरियों को मनुष्य ने बनाया है। बहुत सारे क्रेजी दिमाग के और ऐसे मनुष्य जो कि मतलब बाइबल को और चर्च को आगे बढ़ाना चाहते थे, या जो इस्लाम को और इस चीजों को अलग बढ़ाना चाहते थे और अपना पूरा आधिपत्य जमाना चाहते थे पूरी धरती के ऊपर, लोगों के ऊपर, सबके ऊपर। और जिसने नहीं माना उसको तो बस अलग कर दो, मार दो, काट दो टाइप्स, है ना। तो वो सब गलत, इतने ऐसे अलगाववाद करते फिरेंगे तो अधर्म फैलेगा। ये दृष्टिकोण आपको अधार्मिक बना देगा। क्यों? कि आप अपनी ड्यूटी को, जीवन में जो ड्यूटी है संसार में जीने के लिए, आपको जो भी कुछ करना है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फिर उसको ठीक से, धर्म से निभा नहीं पाओगे। क्योंकि आपको लगेगा ये तो, इसमें तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो देख ही नहीं रहा मुझे। मैं पैसे कमाऊं ना कमाऊं, माँ बाप का ध्यान रखूं ना रखूं, परिवार का ध्यान रखूं ना रखूं, इससे क्या मतलब? ये तो निरीश्वरवादी काम है सारे। नहीं, नहीं है कुछ भी। बिना ईश्वर के तो सांस ही नहीं है आपकी, तो कहां से कर्म करोगे? बिना ईश्वर के तो शरीर ही नहीं होगा आपका, तो कहां से कर्म करोगे? कर्म का पूरा विधान ही ईश्वर का विधान है, तो कैसे ईश्वर का बनाया हुआ विधान है ना।
कर्म का पूरा जो हम कार्मिक तरीके से सब कुछ चलता है, तो सब कुछ मनुष्य को चलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो लोग कर्म की बातों को, कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, वो सबसे ज्यादा केयर फ्री और अच्छे योग की जर्नी पर बहुत तेजी से जा पाते हैं, है ना। आध्यात्म के मार्ग पर बहुत सही तरीके से चल पाते हैं, क्योंकि ईश्वर का एक विधान था कर्म का, उसको समझ लिया ढंग से। तो अब कोई चिंता नहीं है, अपना कर्म करते हैं, ठीक तरीके से धर्म के साथ कर्म करते रहते हैं। उन्हें पता है खराब करने से क्या होगा, फल आज मिले या अगले जन्म में, डजंट मैटर। खराब कर्म किए तो होगा क्या। तो ये सिद्धांत, ये जो विधान बनाए गए, कर्म का विधान, ईश्वर की तरफ से, हर चीज में ईश्वर है। संसार में कुछ भी कर रहे हैं हम, कोई भी कर्म निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हर चीज में ईश्वर है। कोई चीज निरीश्वर हो ही नहीं सकती, कुछ हो ही नहीं सकता निरीश्वर। तो शास्त्र, जितने हमारे ऋषि मुनि थे, क्या वो उनको नहीं दिख रहा था? वो सब कितने पहुंचे हुए, जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा, जिन्होंने मीमांसा लिखा, या जिन्होंने न्याय और वैशेषिक लिखे, योग दर्शन, ये सब ऋषि महर्षि, आप सोच के देखिए कि ये महर्षि कितने पहुंचे हुए लोग थे। सिर्फ समाधि तक नहीं पहुंचे थे, अपने मोक्ष तक नहीं पहुंचे थे, और भी बहुत आगे तक सिद्धियों में और चीजों में और ज्ञान में, ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग थे। कैसे लिख देंगे कोई चीज निरीश्वरवाद से? कैसे कोई चीज निरीश्वर हो जाएगी? हर चीज का तो शुरुआत ही ओम से या ब्रह्म से सारे शास्त्रों की शुरुआत हो रही है। निरीश्वरवादी कहां से हो गए कोई भी चीज? तो ये दृष्टिकोण ठीक करिए, उससे आपको जीवन में चलने में सहायता मिलेगी। धर्म के हिसाब से अपनी ड्यूटीज को संसार में पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी। कर्म के सिद्धांत को समझने में बहुत आपको मदद मिलेगी, और आप सांसारिक जीवन को भी ईश्वर की देन समझकर ढंग से जी पाओगे, है ना। और हर कोई हिमालय नहीं चला जाता, हिमालय की चोटी पर बैठ के तपस्या नहीं कर लेता, हर किसी के बस की बात नहीं है वो, है ना। हर किसी के पास 1000 साल नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जल्दी जल्दी प्राप्त करना तो संसार में रह के कर लो, जल्दी प्राप्त हो जाएगा, बस उलझना नहीं है। तो उलझने की नहीं उलझने की प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है? तो उस साइंस को समझना, उन विधानों को समझना जरूरी है, सही दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। तो हटाइए अपने ये इंग्लिश के जो सब टर्म्स और चीजें पढ़ के आते हैं, और कोई भी विचारधारा आप बनाते हैं अपने अंदर, कोई भी किसी भी विचारधारा को समझते हैं, तो थोड़ा सा इतिहास पढ़िए, है ना। थोड़ा सा रियलिटी को समझिए कि मानवता का पिछले 1000, 2000, 3000 साल का इतिहास क्या था, क्या हुआ दुनिया में, क्या किया कुछ लोगों ने। अधर्म को समझना बहुत जरूरी है धर्म पर चलने के लिए। बिना अधर्म को समझे धर्म पर नहीं चला जा सकता, है ना। सेफ और सुरक्षित तरीके से धर्म के रास्ते पे चलना है, तो अधर्म को या दूसरों के द्वारा किए गए अधर्म को या किसी भी तरह के अधर्म को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।